Pakistan has been blessed by Allah Almighty, infinite natural resources, the rugged mountains of Balochistan, trillions of dollars. If we are able to harvest these great assets, blessed with a very fertile land in the province of Punjab and Sindh and other parts of Pakistan, we have one of the largest coal deposit around the globe. पाकिस्तान को कानकनी में बड़ी कुव्वत बनाने का मिशन। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेपनाह कुदरती वसाइल से नवाजा है। रेकोडिक मंसूबे में पेशरफ्त हौसला अफजा है। पाकिस्तान में खरबों डॉलर के मादनी ज़खायर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 से खिताब। बोले, पंजाब सिंध खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में बेहतरीन ज़मीनें हैं। सिंध हुकूमत कोयले के ज़खायर से इस्तेफादा करने के लिए भरपूर काम कर रही है। दरामदी कोयले के बजाय मकामी कोयले पर इन्हसार करके कीमती ज़र मुबादला की बचत हो रही है। हमने अपनी मसनूआत की वैल्यू एडिशन करके बरामदात को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान को जल्द दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। पाकिस्तान मुआशी लिहाज से मुस्तहकम हो रहा है। पाकिस्तान इक्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। बोले, पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से फ़ायदा उठाना होगा। पाकिस्तान की आबादी का ज़्यादातर हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, हुकूमती काविशों से मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। ज़र मुबादला में इजाफा और महंगाई में कमी हुई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट्स में शामिल हुई। मुआशी महाज पर कामयाबियां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम की मेहनत का नतीजा है। मुस्तकबिल में मादनी वसाइल ही तरक्की का जरिया हैं। पाकिस्तान मादनी वसाइल के बाइस मुनफरिद मुकाम रखता है। CEO बैरिक गोल्ड मार्क ब्रिस्टो का फोरम से खिताब। कहा, मादनी ज़खायर किसी भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। मादनियात का हसूल सनती शोबे के लिए बहुत ज़रूरी है। रेकोडेक पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। दो रोज़ा मिनरल्स फोरम के मौके पर हुकूमत और कई आलमी कंपनियों के दरमियान MOUs तय पा गए। मादनी वसाइल की तलाश के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान और चाइना जियोलॉजिकल सर्वे में MOU का तबादला हुआ। मयार को यकीनी बनाने के लिए बरतानिया की जियो साइंस सर्विसेज और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान में MOU तय। जियो साइंटिफिक रिसर्च के लिए जियोलॉजिकल सर्वे और रूस की JSC कंपनी के दरमियान MOU का तबादला। डिजिटाइजेशन और जदीद टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक जियोलॉजिकल सर्वे और जनूबी अफ्रीका की कंपनी के दरमियान MOU साइन। बलोचिस्तान की कानकनी मादनियात के महकमे और चीनी कंपनी MCC के दरमियान MOU। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी के बादल छटने लगे। रिकवरी का अमल जारी। 100 इंडेक्स में 1723 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,16,632 पॉइंट्स पर पहुंच गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 7 पैसे सस्ता, कीमत 280 रुपए 50 पैसे हो गई। शदीद गिरावट के बाद एशियाई और अमरीकी स्टॉक मार्केटें संभलने लगीं। जापानी स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में 5.6% बेहतरी। हांगकांग स्टॉक मार्केट में कारोबार 1.7% बढ़ गया। जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट का इंडेक्स 1.3% बेहतर हो गया। अमरीकी स्टॉक मार्केट में S&P इंडेक्स 0.9% ऊपर चला गया। यूरो की डॉलर के मुकाबले कदर में 0.4% इजाफा। अमरीका और चीन तिजारती जंग तेज हो गई। अमरीकी टैरिफ पर जवाबी टैरिफ लगाए जाने पर ट्रंप बरहम। चीन को धमकी दी है, अगर अमरीकी मसनूआत पर आयद महसूलात वापस ना लिए तो चीनी दरामदात पर मजीद 50% टैरिफ आयद कर देंगे। चीन ने अमरीकी इक़दामात को ब्लैकमेलिंग करार देते हुए बातचीत से मामलात हल करने की पेशकश कर दी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें बड़ी कमी के बाद संभलने लगी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की फी बैरल कीमत में 1.26% इजाफा। फी बैरल कीमत $65.02 हो गई। WTI क्रूड की कीमत भी बढ़ गई, $61.61 हो गई।
सुप्रीम कोर्ट का 9 मई मुल्जिमान की जमानत मनसूखी केस का फैसला 4 माह में करने का हुक्म। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जमानत मनसूखी अपीलों पर केस की समाअत की। इंसदादे दहशतगर्दी अदालतें हर 15 दिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट मुतल्लिका चीफ जस्टिस को पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, FB केस में कहा गया कि गठजोड़ साबित होने की बुनियाद इल्जाम की नौयत पर होगी। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, FB केस में कहा गया गठजोड़ की बुनियाद दिफाए पाकिस्तान से मुतल्लिक होगी। वकील ख्वाजा आरिस के दलाइल बोले, आइन के मुताबिक कोर्ट मार्शल हाई कोर्ट्स के मातहत नहीं होता। आइन में शिक मौजूद है जो कोर्ट मार्शल को सपोर्ट करती है। समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन में PTI की जानिब से बैरिस्टर गौहर और दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर पेश। आपने आज दलाइल देने थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बैरिस्टर गौहर से इस्तिफसार। बैरिस्टर गौहर ने दलाइल के लिए वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने आज ये होल्ड किया है कि नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे हम चाहेंगे केस की हेयरिंग हो और इसके बाद हम जो भी करना है फर्दर प्रोसीड करेंगे। हाई कोर्ट ने हमें रोका है फाइनल ऑर्डर से, लेकिन हम प्रोसीड करेंगे। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने फाइल हम कर चुके हैं। इसके साथ ऑडियो, वीडियो और सारे डिजिटल मीडिया पे मुश्तमिल रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद है। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस फिक्स हुआ है। मामला लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच में जेरे समाअत था। कमीशन ने हाई कोर्ट केस की तफसीलात मांगी थी। इलेक्शन कमीशन में ऑडियो, वीडियो, सबूत और तफसीलात जमा करवाई। सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने का इल्जाम PTI रहनुमा राउफ हसन शिबली फराज GIT के सामने पेश हो गए। राउफ हसन से आधे घंटे से तफ्तीश जारी। GIT ने आलिया हमजा, अरसलान खालिद को भी तलब कर रखा है। मुल्क के बेशतर शहरों में गर्मी जोर पकड़ने लगी। हीट वेव के खतरे के पेश नजर PDMA ने गाइडलाइंस जारी कर दी। वेटरनरी केयर सेंटर्स को 24 घंटे फाल बनाने की हिदायत। लाहौर में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी अब्र आलूद। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। कराची और सिंध के कई इलाकों में गर्मी बढ़ गई। बलूचिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क। गर्म मौसम में पंजाब के तमाम स्कूलों में यूनिफॉर्म में नरमी। 1 मई से 15 सितंबर तक तलबा को हल्के घरेलू कपड़े पहनने की इजाज़त। तालिबात के मेकअप, ज्वेलरी और चमकदार या रेशमी कपड़ों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने सरकारी स्कूलों के लिए ड्रेस कोड की हिदायत भी जारी कर दी। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात शुरू होते ही नकल माफिया सरगर्म। जैकबाबाद में 9वीं जमात के उर्दू सिंधी के पर्चे में खुलेआम नकल। कंदकोट के इम्तिहानी मराकज में मोबाइल फोन्स लाने की इजाज़त। सांगड़ में इम्तिहानी मराकज के करीब फोटोस्टेट मशीनों की दुकानें बदस्तूर खुली रहीं। हैदराबाद में लोड शेडिंग के बायस तलबा और तालिबात शदीद गर्मी में इम्तिहानात देने पर मजबूर। हकीकी वालिदैन की मौजूदगी में बच्चों की हवालगी लेपालिक वालिदैन को नहीं दी जा सकती। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म सुना दिया। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने नज़ीर अहमद की दरखास्त पर 6 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले के मुताबिक बच्चों को गोद लेना बेलौस काम है, जिससे बच्चे को नई जिंदगी और पहचान मिलती है। लेपालिक वालिदैन बच्चों को प्यार और पैसा तो दे सकते हैं, मुश्तरका खानदान का तजर्बा नहीं।